इसी को हम लोग बोलते हैं उमूमी मालूमात। चलिए अच्छी बात है। देयर वुड बी फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। आज बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए खुसूसन। और इसके बाद इंशाल्लाह लगता है कि हम लोग हिंदुस्तान पे चलेंगे। कितना क्वेश्चन हुआ होगा तकरीबन? कितना खुद से ना ऑलरेडी रिवीजन किया करता रहा करो, ठीक। हाँ, खुद से अपने तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 50 हो गया होगा। तो अभी बहुत कम हुआ है। बहुत कम हुआ उसके हिसाब से। हम्म। अच्छा चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखते हैं आज के अभी क्लास में कुछ वर्ड। मैं कल लास्ट वर्ड जो मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी स्टेट का गवर्नर को इंतखाब करने का अधिकार किसको होता है? सदर जमहूरिया को होता है, राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। वेरी गुड। चलिए हम लोग कल ही वाले से फिर से शुरू करते हैं। आपसे देवरबड़ी फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि बिहार का सबसे ज्यादा घनत्व जंगल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बिहार का सबसे ज्यादा जंगलात वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लिख दें। बिहार का पूछ रहा आपसे कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है या बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जंगलात से घिरा हुआ है? बिहार का वो कौन सा जिला है? बिहार का वो कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा या अधिक जंगलाती इलाका है? सबसे ज्यादा बिहार का वो कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जंगलात से घिरा हुआ है? तो वो कौन सा है? लिख ले। लिखे। थोड़ा जल्दी हाथ चला गया तब ना जल्दी जल्दी कुछ बता देंगे फटाफट। तो याद रखिएगा। इसको भी आप ये कीजिएगा। हम इशारा कर रहे हैं, आप बताइएगा। हमारा पश्चिमी जिला सबसे जो उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है, बिहार का जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? कल के क्लास में पढ़े थे। उत्तर प्रदेश से लगल है वो। तो कॉमन क्वेश्चन है ये, बगैर पढ़े भी बताएंगे लोग। ये देखना पड़ रहा है इसको भी। इसका मतलब है कि मुकम्मल तरीके से तैयारी नहीं है। कैमूर। कैमूर जिला। कैमूर ही जिला जो है वो ज़्यादा जंगलाती इलाके पे आधारित है। कैमूर। और कैमूर किस में पड़ता है याद रखिएगा, अगर याद ना रहे तो भभुआ में। हाँ, भभुआ मोहनिया बोलते हो ना आप लोग, भभुआ मोहनिया वही है कैमूर। और सबसे कम जंगलाती इलाका जो हो जाएगा उसी में कम कर दो। जो लिखे हो सेंटेंस में उसी में सिर्फ खाली कम कर दो, ज़्यादा से कम कर दो। तो कम करने वाले में आ जाओगे कि मतलब सबसे ज़्यादा कम जंगलात वाला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ ज़िला है, वो हमारा जहानाबाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को
बिहार के किस जेल में बंद किया गया था 9 अगस्त सन 1942 में? 9 अगस्त 9 अगस्त सन 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के किस जेल में कैदोबंद किया गया था या गिरफ्तार करके ले जाया गया था 9 अगस्त सन 1942 में? सब बिहार से ही रिलेटेड है, एक भी दिमाग मत लगाइएगा। हाँ हाँ। अगर शुद्ध अगर हिंदी बोलोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कारागार, जेल को कारागार, लेकिन हिंदी में भी आपको जेल ही पूछेगा, इसीलिए हम जेल ही बता दिए। ऐसा अगर याद रखने के लिए कारागार लिख सकती हो, क्या है कि हो सकता है, डिपेंड उस पर करेगा। तो अभी तो हम आंसर करेंगे ना बेटा, या अल्लाह, अभी तो हम आंसर करने वाले हैं, हम तो बता रहे हैं वो चीज़ जो लिखे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी एक क्वेश्चन और हम लोगों ने सीख लिया है, कॉमन सी चीज़ है कि चल रहा मैं दिख रहा, अच्छा वो आ जाएगा जगह पे, हम दिख रहे हैं ना। हाँ तो आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ बाबू, 1942 लास्ट में। क्या बाबू? कौन सा जेल? 9 अगस्त है ना, 9 अगस्त सन 1942। 9 अगस्त सन 1942। तो किस जेल में रखा गया था, इनको याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल, बांकीपुर। अभी ये किस डिस्ट्रिक्ट में है भाई, बता। अच्छा, बांकीपुर, अच्छा है। जेके लगता है अल्हम्दुलिल्लाह आपका कुछ ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा। क्लास रिवीजन करने का ये है कि हम लोग पहले से पढ़ करके आए जीके, जब यहाँ पढ़ेंगे ना तो टकराएगा तो समझ में आएगा बहुत सारा चीज़। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। बिहार का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ था या कहाँ है? था नहीं, है भी। बिहार का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय को उर्दू में क्या बोलोगे? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी हो गया। हाँ, आप नहीं बताओगे तो फिर हम बताएंगे, लेकिन आप कोशिश करो ना थोड़ा सा, और नहीं याद रखेगा ना तो इसको हिंदी और उर्दू वाला चैप्टर में जा करके लिख लेना, बहुत अच्छा वर्ड है। बिहार का, लिख दे, हाँ मन ना कर रहा लिखेगा उर्दू, हमको लग रहा है कि आप लोग बोलो। अंतर्राष्ट्रीय का उर्दू में पूछ रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय। अब ना पूछोगे, इतना सुंदर वर्ड को लिखना ही पड़ेगा, क्या करेंगे बताओ। हम सोचे कि आप बताओगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय हम लोग बोलते हैं उर्दू में बैनुल अक़वामी। क्या बोलते हैं? बैनुल, ये वर्ड याद भी कर लेना प्लीज आप लोग। बैनुल अक़वामी, बैनुल अक़वामी। बिहार में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कहाँ है? बैनुल अक़वामी, बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा, इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय हो गया इंडिया लेवल, नहीं, राष्ट्रीय हो गया इंडिया लेवल, और अंतर्राष्ट्रीय हो गया मतलब, हाँ अंतर्राष्ट्रीय मतलब हो गया हर जगह। आप लोग सुनते होगे। अच्छा, मे भी आप लोग को हिंस दे रहे हैं, तो आप लोग बता सकती हो मुझे, हिंस दे रहा हूँ आपको। हम नाम नहीं लेंगे लेकिन हिंस देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। हाजी लोग, हाजी लोग हज के लिए जब बिहार उहार से जाते हैं ना,
तो उनका उड़ान डायरेक्ट बिहार से भी हो जाता है डायरेक्टली सऊदी अरबिया के लिए। हाँ, वेरी गुड। कौन सी जगह? बोध गया। वेरी गुड। पटना से बहुत सारे लोग जाते होते हैं सऊदी अरबिया या कहीं, तो उनको सुने होंगे कि वो यहाँ से जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तब वो बाहर जाते हैं। समझ रहे ना? तो ये बोध गया हमारा बैनुल अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बैनुल अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हर वर्ड को मिला ही के बोलते रहे। बिहार में, बिहार का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा कहाँ है? बिहार का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा कहाँ है? तो कहाँ है बता दिए आप लोग? बोध गया। वेरी गुड। अब बैनुल अक़वामी क्लियर हो गया। बैनुल अक़वामी किसको कहते हैं? हो गया ना क्लियर? चलो ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आप लोग 9 क्लास 10 क्लास में पढ़े होगे, बहुत दिन हो गया, लेकिन याद है कि नहीं? देखते हैं मेमोराइजेशन है कि नहीं आप लोगों में। आप बताइए कि एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक मैन बिहार से रिलेटेड हैं, इनके बारे में मैंने इससे पहले डिस्कस किया है, लेकिन हम इशारतन दे रहे हैं आपको। बताइएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो बिहार से ही संबंधित हैं, वो किस म्यूजिक से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मतलब मशहूर किस म्यूजिक से रिलेटेड है? म्यूजिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग लोग प्रसिद्ध हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ से मशहूर हुए हैं मालूम है आप लोगों को? बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान जो बिहार से, देखो दैट इज द वीवीआई क्वेश्चन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जा रहे हो उर्दू का एग्जाम देने, एकदम इनसे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन अभी हम लिखने जा रहे हैं। दम दिमाग में रट्टा मार जाना इस सब क्वेश्चन को, हम बता देंगे जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बिस्मिल्लाह खान जो बिहार से ताल्लुक रखते थे, ताल्लुक रखते थे, ताल्लुक रखते थे वो कौन सी म्यूजिक म्यूजिक वह कौन सी म्यूजिक से मुताल्लिक हैं? इनका नाम ही आता है तो वो वर्ड हमारा दिमाग पे चढ़ जाना चाहिए, इनका नाम ही काफ़ी है उस म्यूज़िक का नाम को जानने के लिए। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, जहन में नहीं रखते हो बात की बात है। बिस्मिल्लाह खान जो बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, वो कौन से, अब इसी में एक और आपका छुटा छुपा हुआ है क्वेश्चन, इसी में छुपा हुआ है, वो कौन सी म्यूज़िक से मुताल्लिक थे? हाँ, अब इसी को वो घुमा करके पूछ सकते हैं आपसे कि अब हाँ, इसी में क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बदलेगा हम बता दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान को जो मतलब शोहरत मिली बिहार के अंदर, बिहार ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो शोहरत मिली, इनको मिली शहनाई से। क्या था वो म्यूजिक? शहनाई। वेरी गुड, शहनाई, नोट शहनाई, शहनाई। अब इसी में एक और, अब यही क्वेश्चन का पैटर्न को वो खाली बदल सकता है। हमने ऐसा लिखा है, वो हो सकता है कि पूछ ले कि वो कौन सी म्यूजिक है जिससे संबंधित बिस्मिल्लाह खान थे, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। या पूछ लेगा कि शहनाई से संबंधित उस व्यक्ति का नाम बताएं जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में मशहूर हुए, तो भी हमको देना है। याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। कैसे हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आ जाए तो भी यही होगा, और अगर बिस्मिल्लाह खान आता है तो भी यही होगा।
हाँ यही हूँ, ठीक है ना। ऐसे इनको उस्ताद का ये मिल गया था। चलिए अच्छी बात है, इनसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि बिस्मिल्लाह खान बिहार के कौन से जिले से संबंधित या कौन से जिले से ताल्लुक रखते थे। बिस्मिल्लाह खान बिहार के कौन से जिले से ताल्लुक रखते थे। बिस्मिल्लाह खान बिहार के किस जिला से किस जिला से ताल्लुक रखते थे। ताल्लुक रखते थे, बिस्मिल्लाह खान बिहार के किस जिले से ताल्लुक रखते थे, मतलब किस जिले से थे ये। बिस्मिल्लाह खान बिहार के किस जिले से ताल्लुक रखते थे, तो इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो हिंदी नहीं आता होगा। बिहार इज बिहार, जिला का जिला ही, ठीक है ना, और ताल्लुक का संबंध, तो कोई चीज़ इसमें मुश्किल है नहीं हमारे लिए। रखते थे तो याद रखिएगा वो हमारा पड़ोसी जिला है, बक्सर जिला। एक क्वेश्चन आप लोग कहीं साइड में नोट करके लिख लो, कल हल करके लाना। अब ऐसा मत सोचो ना कि मुझे याद नहीं, हम वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, वो तुम लोग खुद से। और यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनको भी गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन संक्षिप्त रखता हूँ आप लोगों से, ये बताइएगा कल के क्लास में कि बिस्मिल्लाह खान का क्या बता तारीख़ पैदाइश क्या है। तारीख़ पैदाइश क्या है, मतलब बिस्मिल्लाह खान किस सन में पैदा हुए थे, ये क्वेश्चन कल आपको हल करके देना है। या हो सकता है हम यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में आज के यही बना देंगे, वहाँ आंसर कर सकती हो। हाँ, किस सन में हुआ, या इनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, उर्दू लिखोगे तो तारीख़ पैदाइश क्या है। देखो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताएंगे। दीज ऑल आर वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रट्टा मार जाना ये चारों पांचों क्वेश्चन को, ये याद रखना हमेशा। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सरफराज किया गया। भारत रत्न हिंदुस्तान का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल अवार्ड है ये, याद रखिएगा। वैल्यूएबल अवार्ड यही है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड यही है। ऐसे इनको याद रखिएगा, भारत का हर अवार्ड से इनको नवाजा गया है। अब भारत का हर अवार्ड में चार अवार्ड बड़ा मशहूर है, जिसको आप लोग सुन लीजिएगा, याद रखना जरूरी नहीं। लिख लिए, क्या हुआ, कब के बाद सरफराज लिखा हुआ, पुरु भर वाले सरफराज को याद रखिएगा, नहीं भूल पाएंगे। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सरफराज किया गया, ठीक है। भारत रत्न याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, मतलब इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, तो याद रखिएगा यही भारत रत्न है, ठीक है। चार इम्पोर्टेंट अवार्ड है जो हमारा बिहार भारत से रिलेटेड है, इसको भी हमको दिमाग में रखना है। जो पहला वाला हो जाएगा मेरा पद्मश्री या पद्मश्री, जो भी बोल सकते हैं, पद्मश्री। उसके बाद एक होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण।
और उसके बाद चौथा नंबर पे आता है जो सबसे अच्छा करके जाता है उनको दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है ना। ये चारों अवार्ड याद रखिएगा आप लोग। ये भारत से संबंधित है, ये पूरे भारत की किसी भी कोना में कोई अच्छा करने वाला को दिया जाता है। स्टेट लेवल का अलग होता है, स्टेट लेवल पे भी दिया जाता है अवार्ड, ये भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये भारत लेवल पे, ये कलकत्ता के भी आदमी अगर कोई बहुत अच्छा करेगा तो उसको भी दिया जाएगा, बिहार का करेगा उसको भी दिया जाएगा। ये मतलब समझ लीजिए राष्ट्रीय लेवल पे दिया जाता है। चलिए, तो इनको कब दिया गया था? बिस्मिल्लाह खान को सन 2001 के अंदर कब दिया गया था? 2001 में इनको सम्मानित किया गया था। इसमें हिंदी कुछ करने वाला है ऐसा? बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? सरफराज का सम्मानित हो गया। बिहार में कितने डॉट डॉट डॉट, बिहार में कितने हैं जो गंगा से जुड़े हुए हैं? अब जो अंडरलाइन किए उसका वो तलफ़ुज़ भी आप कीजिएगा और उसका मतलब भी मुझे बताइएगा, और अगर मतलब समझ में आ जाएगा तो उसका वाहिद और जमा भी बताइएगा। बिहार में कितने डॉट 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 हैं जो गंगा से जुड़े हुए हैं? अच्छा, हाँ ज़िला, ठीक है ज़िला। पकड़ तो सही बना लेकिन तलफ़ुज़ सही नहीं हुआ। पकड़ सही है लेकिन तलफ़ुज़ सही नहीं है। ज़िला का ये जमा है जिसका उच्चारण करेंगे अज़ला, नोट इज़ला, अज़ला। बिहार में कितने अज़ला हैं? ज़िला का जमा हो गया अज़ला हैं, जो गंगा से जुड़े हुए हैं, जो गंगा से मिले हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं हम लोग जो गंगा से संबंधित हैं। तो टोटल याद रखिए, लिख लो पहले जल्दी से। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कंसल्टेड विथ गंजेस? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कंसल्टेड, अरे बाप रे, अंग्रेजी इसको अच्छा नहीं लगा था। तो याद रखिएगा टोटल जो है 12 अजला हैं। 12 अजला हैं, टोटल 12 अजला हैं, टोटल 12 अजला हैं। चंपारण सत्याग्रह के दरमियान, इससे कल एक क्वेश्चन आया ना हम लोगों का। चंपारण सत्याग्रह, अब ये क्वेश्चन वो कॉमन क्वेश्चन था, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा टफ है, याद कर लोगे। के दरमियान गांधी जी का जान किसने बचाई? चंपारण सत्याग्रह,
चंपारण सत्याग्रह के दरमियान या के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाई थी? मतलब कौन वो इंसान थे, इतना महान पुरुष थे जिन्होंने गांधी जी को, चलो हम बता रहे हैं इसके बारे में, 2 मिनट दो मुझे, हम बता रहे हैं आपको इनके बारे में हुआ क्या था। लिख लिए। इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसका हिंदी चाहिए आप लोगों को? नहीं ना, चलो ठीक है। हुआ ये था, चंपारण सत्याग्रह के बीच में जब अंग्रेजों ने देखा कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा तख्ता पलटने ही वाले हैं, तो उन्होंने बिहार में ही कुछ लोगों को षड्यंत्र रच के भेज दिया कि जाओ गांधी जी को किसी तरह खाने में, पानी में, किसी तरह जहर मिला देना, जहर मिला देना किसी तरह बस निकल जाए, किसी तरह इनकी मृत्यु हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो आया था ये षड्यंत्र रचने के लिए, उसी में या उन्हीं के बीच या उन्हीं उन्हीं के अलग थलग एक ऐसे इंसान थे जिनका नाम था बतख मियाँ। नाम क्या था? बतख मियाँ। उनका नाम ही अजीब व गरीब था, अब ये याद भी रहेगा। हाँ, वो तो बाद में वो आएंगे, अभी आएंगे वहाँ इंडिया पे आएंगे, तब आएंगे नाथूराम गॉडसे। तो वो बतख मियाँ थे जिन्होंने गांधी जी को ये सूचना दिया था कि थोड़ा सा आप खाने पर ध्यान दीजिएगा, खाना कहीं ऐसे नहीं कि बगैर जांच के खा लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको मारने की साजिश रची गई है। साजिश मीन्स षड्यंत्र, 2 वर्ड मिल गया यहाँ से भी उर्दू और हिंदी का, साजिश षड्यंत्र, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। तो कौन थे वो इंसान? बतख। अब देखिए हम लोग कितना, आप बताइए एक ईमानदारी से एक बात बताइए, कितना हिंदुस्तान की आज़ादी में और हिंदुस्तान की ये में कितना मुसलमानों का रोल रहा है। आज इनके इतिहास को मिटाने का चक्कर में लोग लगे हुए हैं, वरना देखिए कितना इतिहास, कहीं ऐसा नहीं है जहाँ पे मुसलमानों का इतिहास नहीं मिल रहा हो, हर जगह है। लेकिन क्या कीजिएगा, कम वक्तों ने आ करके ऐसा साजिश ही रचा जो हम लोगों को हिटनेस आ गई ज़्यादा, ये अगर मुस्लिमों में हिटनेस ज़्यादा आ गई। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं हम लोग, आते हैं पॉइंट पे। तो वो कौन इंसान थे बाबू? बतख में, ये याद रखिएगा, ठीक है। बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ पर रुई का पैदावारी ज़्यादा होती है? बिहार का वो कौन सा जिला है, कहाँ लिखे यार, बताना। बिहार का वो कौन सा जिला है? अब तो तुम लिख सकती हो बगैर बोले थे, ऐसे बता दे। बिहार में वो कौन सा जिला है जहाँ पर रुई का पैदावारी ज़्यादा है? आप देख लो ना यहाँ पे, अच्छा है माशाल्लाह। वो कौन सा जिला है बिहार का जहाँ पे रुई का पैदावार ज़्यादा या ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा मतलब ज़्यादातर होता है, ज़्यादा होता है? तो याद रखेंगे वो हमारा, इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसका हम लोगों को हिंदी चाहिए? बिहार का वो कौन सा जिला है जहाँ रुई, रुई तो रुई हो जाएगा, अब पैदावार का उत्पन्न, है ना, पैदावार का उत्पन्न। कोई भी कंप्लेन क्लास के बाद करेगा कि सर हमको एक ही चीज़ सिखाते हैं, उनका खोपड़ा खराब कर दें। देख लीजिए, आपसे ज़्यादा हम बता देते हैं हर चीज़, जहाँ देखते हैं। अट ए टाइम मेरा बिगिनिंग क्लास से आप लोग देखे होंगे, जाकर के यूट्यूब पे और क्लास देख लेना बेटा, और देखने के बाद अपने क्लास को कंपेयर करना। अगर कोई वाहिद जमा पढ़ा रहा तो वाहिद जमा पढ़ाएगा, और रट के आया है कि उतने पढ़ाएंगे चाहे कुछ हो जाए इलाके। अच्छा हिंदियों लिख दें, तो दीजिए दीजिए 3 घंटा, दीजिए 3 घंटा, दीजिए फिर 3 घंटा, तब ना, और रोजाना पढ़िएगा 5 से 10 को क्वेश्चन, उसमें भी हमको रुलाइए। अरे अभी यार, मतलब दुनिया में और कोई काम ना है लेके पढ़ ले रहे हैं? अजब हाल है यार, हद हो गई। तो हिंदी हिंदी तुम ही लोग ने शुरू में बोले कि हम लोग का हिंदी स्ट्रांग है, लिख लेंगे सर।
हाँ, और बाकी तो ज़्यादा रिलेटेड ही है। तो ये लिखिए लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। हम दोनों लिखे, एक तो देख रहे हो कि बोर्ड इतना छोटा, आप लाए उठो बड़का सा बोर्ड लगवा दे, ला करके पिंटू भैया को बोल देना कि बोले हैं सर, लिखवा देंगे। कौन सा था तो याद रखिएगा, हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए। याद रखिएगा, दो जिला ज़्यादा मशहूर है, एक गया और एक भागलपुर। गया और भागलपुर। हाँ, दोनों लिखने हैं जी जी। वीवीआई क्वेश्चन आ रहा आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा यूनिवर्सिटी का बुनियाद किसने रखा था? जो हिंदी का स्टूडेंट है, जैसे इधर में जो नीचे में बैठी हैं, जो अभी मतलब ताज़ा तरीन है, वो ये बता सकते हैं क्वेश्चन का हल, आंसर। नालंदा यूनिवर्सिटी का बुनियाद किसने रखा था? हाँ, बुनियाद का हिंदी, हाँ हाँ, हाँ। विश्वविद्यालय तो हमू कह रहा बोले। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, वेरी गुड। स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया था? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकती हो, क्या है कि जो ताज़ा तरीन पढ़ रही हुई वाला सुने होगे, हर जगह बोला जाता है। हाँ सॉरी, अरे हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहे, तुम लोग बार बार हटा देती हो, हमको बताओ। कंप्लेन करता है सब यूट्यूब वाला कि हट जाते हैं सर। चलिए ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी का बुनियाद किसने रखा था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, दो वर्ड याद रखिएगा, एक है कुमार गुप्त अव्वल, कुमार गुप्त अव्वल, और एक है कुमार गुप्त सानी, लेकिन कुमार गुप्त अव्वल जो है ना, वही इन्होंने रखा था। अब इसी कुमार गुप्त अव्वल और सानी, ये उर्दू के अकॉर्डिंग हम बता दिए। नहीं, एक कुमार गुप्त अव्वल ने ही रखा था, है ना। कुमार गुप्त अव्वल, मतलब इनमें दो लोग हैं, एक अव्वल है एक सानी है, मतलब एक पहला है एक दूसरा है, दो ही नाम से लोग हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ये दोनों। लेकिन याद रखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने में किनका हाथ रहा है? कुमार गुप्त अव्वल का। हाँ, जो मतलब पहले व्यक्ति थे, उनका है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा, बताइए जल्दी से, पटना हाई कोर्ट का पहले मुस्लिम जज कौन बने? मुस्लिम से ज़्यादा ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ज़्यादा काम देगा। पटना हाई कोर्ट का पहले मुस्लिम जज को जज ही बोलते हो नहीं, और ये बोलते हैं ना, वर्ड नहीं आ रहा माइंड। जज, पहले मुस्लिम जज कौन थे? उर्दू में काजी बोलते हैं, लेकिन वो जो जज होते हैं ना, उनके लिए काजी का वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है। जज को जज ही रखिएगा, ऐसे हम कोशिश कर लेंगे, निकाल लेंगे। आप लोगों को मिल जाएगा तो यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, ये पे डाल दीजिएगा ग्रुप में। पटना हाई, तो हिंदी हो गया, हम उर्दू पूछ रहे हैं। जज तो ये असल में जज जो है ये उर्दू, ये इंग्लिश का वर्ड है, JUD, जज। चलिए अच्छी बात है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जज यूज होता है उर्दू में भी। तो पटना हाई कोर्ट का पहले मुस्लिम जज कौन थे? आप क्या बोलोगे? पटना हाई कोर्ट का हिंदी क्या बोलोगे? हाई कोर्ट का हिंदी उच्च न्यायालय। तो पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुस्लिम जज, और जज का हिंदी
न्यायाधीश, वेरी गुड। न्यायाधीश कौन थे? वेरी गुड। तो पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम था, इनका नाम था, याद रखिएगा, सर फैजल अली। सर फैजल अली, इनका नाम था सर फैजल अली। सर फैजल अली कौन थे? पटना हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे। सर फैजल अली लिखा हुआ है सामने। अच्छा, बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आए रे बाप, बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? शेक्सपियर का नाम सुने हो आप लोग? बड़े मशहूर थे। नहीं, शेक्सपियर ही का नाम नहीं सुने हो? ओ, यही बात है। बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अच्छा, हमने आपसे क्वेश्चन किया था, कुछ दिन हो गया है, देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद नहीं। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? बाबाए उर्दू शेक्सपियर वही हो गया। चलिए, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? हम नरेटिव फोड़ देंगे, इतना गौर से देखिएगा। तो पढ़ाया हुआ ये है, मैंने इसको पढ़ा दिया है। काचे लश्कर बाबाए उर्दू ना झोड़ा नोच लिए ना बाबाए उर्दू पीछे लिखा हुआ है आप लोगों का। सब कोई अबुल कलाम की तरफ कहा जा रहा है भाई। शिक्षा मंत्री थे तो वही हो जाएंगे हर जगह। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। एक और क्वेश्चन आज बढ़ाओ, तुम लोग याद करो ना करो, फेल करके अगर कोई आया ना, अगर उसका हम ये लेते हैं, हम क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि फेल किए हो, तब बताएंगे। अच्छा जी, किसका? बता रहे हैं, दिक्कत चिंता ना करो, बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन आया उसको तो लिख लो कहीं पे। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक। हाँ। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक। एक क्वेश्चन यहाँ और बढ़ाइए, एक क्वेश्चन और बढ़ाइए। आप लोग तो सर्च करती नहीं हो, बस जो पढ़ा दिया जाए वही आकर के पढ़े, अपने से सर्च भी करना चाहिए। उर्दू का बाबा आदम, वर्ड लिख लीजिए, उर्दू का बाबाए आदम। उर्दू का बाबाए आदम। उर्दू का बाबाए आदम, याद रखिएगा, ऐसे लिखिएगा, बाबाए नहीं, बाबाए आदम। उर्दू का बाबाए आदम। किसका आंसर यार?
उर्दू का उर्दू से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं ना वो सबका सब याद करके जाइए प्लीज। उर्दू का यहाँ आ रहे हैं हम यार, क्या चिंता कर रहे हो? एडिशनल बात याद आई हम बता दे रहे हैं बीच में। या अल्लाह। उर्दू उर्दू का बाबाए आदम याद रखिएगा, कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद मोहम्मद हुसैन आज़ाद। दो क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को। बाबाए बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, उर्दू का बाबाए आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। चलिए आते हैं हम लोग अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन था कि बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, इनका जो नाम था इनका नाम भिखारी ठाकुर था। इनका नाम भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर इनका नाम था बिहारी ठाकुर। रात में बारिश आती है तो डर लगता है लाइट का। चलिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर करेंगे हम, और उसी क्वेश्चन को मैंने पीछे कल या परसों के क्लास में पढ़ाया है, जिसका क्वेश्चन कीजिएगा आंसर कीजिएगा आप। जिसका आंसर एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसका आंसर करूंगा मैं, और उसी से रिलेटेड 2 दिन पहले मैंने एक और क्वेश्चन पढ़ा था जिसका आंसर कीजिएगा आप। समझ गए मेरी बात को? चलिए अच्छी बात है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी गुड। किसको जाना जाता है? बहुत अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड, लाजवाब। हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं, मेन क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। जो क्वेश्चन लेकर के आना था वो लेकर के आ रहे हैं। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए, तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? तो कौन थे? श्री कृष्णा नहीं थे, कृष्ण थे। कृष्णा नहीं, कृष्णा लिखवाए थे। कृष्ण कर लेना। वहाँ केसरी के बाद थे कृष्ण सिंह। अच्छा, कृष्ण सिंह। अब इसी से याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन मैंने पीछे लिखवाया है। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का पहला वजीर आला कौन थे? प्रथम महिला, इस प्रथम महिला के साथ इस भी ये भी लिखवाए थे। कौन? हाँ यही है। अल्लाह समद। देख हम टकराए नहीं किसी से, मोबाइल लाने जा रहे हैं। देखिए कुछ जुगाड़ लगेगा क्या? ताला बंद है।